वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। गुजरावाला में कारपोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर मलिक सफदर गनी की जमानत मंसूख होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्किल अफसर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर राना मोहम्मद नवाज ने दर्जनों गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डिंग इंस्पेक्टर मलिक सफदर गनी की जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया। सर्किल अफसर के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने दौरान तैनाती दर्जनों गैर कानूनी तामीरात की आड़ में बल्दिया खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, जबकि जाली रसीदात के जरिए इंक्वायरी भी ज़ेर समाअत है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर से मज़ीद तफ्तीश में अहम इंकशाफात की तवक्को है। जंग में जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जखीरा शुदा खाद की 2 लाख बोरियां बरामद कर ली हैं। जंग गैर कानूनी खाद मुकामी शुगर मिल के स्टोर से बरामद की गई, जो कि कीमतें बढ़ाने के लिए जखीरा की गई थी। कार्रवाई के दौरान 2 लाख बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान जाफर का कहना था कि किसानों को रिलीफ देने के लिए पकड़ी जाने वाली खाद की बोरियां सरकारी रेट पर मुहैया की जाएंगी, ताकि किसानों की जरूरत पूरी हो सके। अभी आपको बताएं, वज़ीर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बेगम तहमीना दुल्ताना ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की तब्दीली के दावे झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बेगम तहमीना दुल्ताना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए मौजूदा हुकूमत को गिराना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये चंद मिनट की गेम है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत को सियासी शहीद होने नहीं देना चाहती और इसको ये मौका नहीं फराहम करना चाहती कि मुझे टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। इसलिए मुस्लिम लीग नून दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर तमाम इक़दामात एक तरतीब के साथ करना चाह रही है। बेगम तहमीना दुल्ताना का कहना था कि हम पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद होता नहीं देख सकते। इलेक्शन 2018 में एक साजिश के तहत इन अपोजिशन रहनुमाओं को हराया गया, जो पार्लियामेंट में सिलेक्टेड हुक्मरानों को टफ टाइम दे सकते थे। इनके लाने वालों को पता था कि ये बिकाऊ लोग नहीं हैं। भावलनगर में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के भाइयों ने फायरिंग करके बहनों बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं कि जिला भावलनगर के थाना मरवट की हदूद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की लड़की के भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल अब्दुल रज़ाक और उसकी साली शबाना ने पसंद से शादी की। इसी रंजिश की बिना पर लड़की के भाइयों ने बहनों बहनोई को कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल के बाद मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वाक़े की FIR दर्ज करके मुलजिमान की तलाश जारी है। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तभी खबर शामिल करेंगे सफदराबाद से। सफदराबाद में डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। 2 मुसल्लह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और जेवरात ले उड़े हैं। आपको खबर देंगे सफदराबाद से। सफदराबाद में 2 रुकनी डकैत गैंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। 2 रुकनी गैंग आए रोज शहरियों को बासानी लूट कर फरार हो जाते हैं। सफदराबाद के इलाके कमेटी रोड पर मेहनत कश के घर में दाखिल होकर डाकुओं ने 1,75,000 रुपये नकदी और जेवरात लूट लिए, जबकि घर में मौजूद खवातीन से बदफेली की भी कोशिश की और खवातीन को ज़दुकोब किया। खातून के शोर मचाने पर डाकू फरार हो गए। सफदराबाद के शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में ड्राइविंग स्कूल सिटी ट्रैफिक पुलिस के 28वें बैच की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। पास आउट होने वाले उम्मीदवारान में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला सुहेल फाजिल ने पेशा वराना महारत के सर्टिफिकेट तकसीम किए। मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला के ज़ेरे एहतमाम ड्राइविंग स्कूल के 28वें बैच की पासिंग आउट तकरीब सिटी ऑफिस में मुनक्कद की गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला सुहेल फाजिल ने तकरीब में शिरकत की और कामयाब होने वाले तलबा तालबात में पेशा वराना सर्टिफिकेट तकसीम किए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला सुहेल फाजिल ने तलबा तालबात से खिताब में कहा कि जिंदगी किसी भी शोबा में तरबियत बुनियादी असूल है और खासतौर पर ड्राइविंग के लिए तरबियत याफ्ता होना इंतहाई जरूरी है। सड़क पर ज्यादातर हादसा की वजह हमारा ट्रैफिक कवानीन से ना आशना होना है, इसलिए ड्राइविंग स्कूल में प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पर भी भरपूर
तवज्जो दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के माहिर इंस्ट्रक्टर्स को ड्राइविंग स्कूल में तैनात किया गया है ताकि तलबा व तालबात ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। सीटीओ गुजरांवाला ने खास तौर पर खवातीन के ड्राइविंग ट्रेनिंग हासिल करने को सराहा और इनकी भरपूर हौसला अफजाई की। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। शहरियों के पुलिस से मुतालिक शिकायत के हवाले और उनके मसाइल सुने और उनसे मुतालिक उनको हल करने की यकीन दहानी कराए। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने DPO ऑफिस खानेवाल में खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के हवाले से अफसरान को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। शहरियों के पुलिस से मुतालिक शिकायत के इसाले और मसाइल के हल के हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने DPO ऑफिस खानेवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां पर शहरियों से मुतालिक शिकायत के इसाले के हवाले से DPO ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में जिला भर के थाना जात के SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर RPO सैयद खुर्रम अली ने साइलिन की जानिब से पेश की जाने वाली दरखास्तों पर समाअत की और मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी के दौरान दी जाने वाली दरखास्तों की समाअत के बाद रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने तमाम अफसरान को शिकायत को फौरी हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी की। भावलनगर में काश्तकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और महकमा ज़राअत के अफसरान ने किसानों को सैल्यूट पेश करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। आपको बताएं कि अजनास को मुल्क के ज़ख़ीरों तक पहुँचाने वाले हमारे मेहनतकश काश्तकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और महकमा ज़राअत के इश्तराक से सैल्यूट काश्तकार के नाम से खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मौजूद कमरदीन में मुनक़दा सेमिनार में ज़राअत ऑफिसर आमिर इकबाल, फील्ड असिस्टेंट और ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा ने मकामी काश्तकारों को अमली तौर पर सैल्यूट पेश करके काश्तकारों की हौसला अफजाई की। काश्तकारों की हौसला अफजाई का इस सिलसिला सैल्यूट काश्तकार के नाम पर मौजू और यूनियन कौंसिल की सतह पर जारी रखने का अज़म भी किया गया। और अब रुख करेंगे दीपालपुर का। आपको बताएं कि दीपालपुर के नवाही इलाके में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर जल्लाद बन गए। बच्ची को ताखिर से आने पर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। दीपालपुर के नवाही इलाके शाहमंद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर ने बच्ची को 2 मिनट देर से स्कूल पहुंचने पर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्ची के बुरसा स्कूल टीचर के खिलाफ मकामी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर करने के लिए गए और वहां पर दरख्वास्त दायर कर दी और स्कूल टीचर के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। भावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का सफाई अमला 4 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज करने लगे। मुतासरा मुलाजमीन का एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी है। आपको बताएं कि भावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अमला सफाई 4 माह से तनख्वाह से महरूम है। मुतासरा मुलाजमीन का मुतालबात के हक में दिया गया धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। एहतजाजी धरने में मर्द खवातीन की कसीर तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 2 रोज़ा धरना दिए बैठे हैं, ताहाल किसी भी अफसर ने राब्ता नहीं किया। तनख्वाह न मिलने से घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है, घरों की बिजली तक कट चुकी है। वज़ीर आला पंजाब से मामले पर फौरी नोटिस लेने की अपील करते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे चकवाल से। आपको बताएं कि चकवाल भून रोड पर ट्रक और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। रिक्शे में 4 अफराद सवार थे जिनमें एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 19 साल दिलावर भी अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गया। दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हुए जिनमें 13 साल अब्दुल्ला, 12 साल बशीर और 40 साल शेख तनवीर शामिल हैं। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के बाद तमाम अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया।
और अभी आपको बताएं कि डिविजन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने साहिवाल डिवीजन के 5 मंसूबों की नजरसानी तखमीना जात की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि जिनकी कुल मालियत 52 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद है। एक मंसूबा महकमा PNG की मंजूरी के लिए मौखर कर दिया गया है। इजलास की सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी ने की, जिसमें तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और अहमद सोहेल कैफी और डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस अहमद खाबर और शहजाद के अलावा महकमा बिल्डिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स भी मौजूद थे। मंजूर किए गए नजरसानी मंसूबों में 9 करोड़ 99 लाख रुपए की मालियत से 7.5 किलोमीटर सड़क की तामीर, 8 करोड़ 99 लाख रुपए से हड़प्पा शहर में सीवरेज स्कीम की तकमील, 10 करोड़ 47 लाख रुपए से जिला उकाड़ा में मंडी बसीरपुर रोड से रुकनपुरा तक 10.5 किलोमीटर सड़क की तामीर, 7 करोड़ 40 लाख रुपए से 6.5 किलोमीटर सड़क की तामीर और 7 करोड़ 93 लाख रुपए से BS लिंक रोड की हेड ग्लेशियर से भावलपुरा चौक तक 9 किलोमीटर सड़क की मरम्मत शामिल है। इजलास में जिला पाकपतन के हल्का PP 228 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में दहेज डेरेज स्कीमों की भी मंजूरी दी गई। इजलास में 16 करोड़ 83 लाख रुपए की एक स्कीम को महकमा PNG की मंजूरी से मशरूत करके मौखर कर दिया गया, जिसमें डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद खाबर शहजाद ने बताया कि महकमा PNG की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक कोई स्कीम महकमे की मंजूरी के बगैर डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में पेश न की जाए। शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाके लगाकर चेकिंग के बहाने राहगीरों से रकम बटोर रहा था। इस हवाले से मजीद बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस शमशाबाद ने मुलजिम मोहम्मद आसिफ को दीपालपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दीपालपुर का रिहायशी है और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर नाके लगाता और राहगीरों से वार्डन बनकर रकम वसूल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सब इंस्पेक्टर की वर्दी में लूटमार करते पकड़ा गया। थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। चौक सरवर शहीद के करीबी इलाके में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आपको बताएं कि आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर में मौजूद मोटरसाइकिल, नकदी, फर्नीचर और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आपको बताएं कि इलाके के लोगों और रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस थाना सरवर शहीद ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का। शेखुपुरा प्रेस क्लब में अल जलील ग्रुप ऑफ डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव नसरुल्लाह वड़ाइच ने प्रेस क्लब के मेंबरान के रहने के लिए छत और एक जर्नलिस्ट ब्लॉक का ऐलान कर दिया है। शेखुपुरा प्रेस क्लब में अल जलील ग्रुप ऑफ डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव नसरुल्लाह वड़ाइच का पुरजोश इस्तकबाल किया गया, जबकि सीनियर एंकर पर्सन राना अजीम और फिरोजवाला प्रेस क्लब के सदर तनवीर जट और सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन भट्ट, सेक्रेटरी जनरल उस्मान के मुश्तरका काविशों से नसरुल्लाह वड़ाइच ने प्रेस क्लब के मेंबरान के रहने के लिए छत और एक जर्नलिस्ट ब्लॉक का ऐलान कर दिया। और अब बात करेंगे सादकाबाद की। तो सर्दियों का मौसम आते ही शहर भर में मुख्तलिफ सूप के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए सूप के स्टॉल का रुख कर लेते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी से। जी मोहम्मद शहबाज मेरानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सर्दियों के मौसम आते ही शहर भर में जो है मुख्तलिफ किस्म के सूप के स्टॉल जो है सज जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा के एक सूप के स्टॉल पर। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका सर्दी की शिद्दत के हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि आप जो सूप के स्टॉल पर तशरीफ लाएँ तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सर्दी आते ही सूप के स्टॉल लग जाते हैं, रेडियो लग जाती हैं और बहुत ही अच्छा सूप मिलता है जिसे हम पीते हैं, यार दोस्त सब मिल के पीते हैं और हमारी सर्दी कम होती है, बहुत मज़ा आता है, जिससे हमें तवानाई पैदा होती है। बहुत ही अंडे भी खाते हैं, गर्म सूप भी पीते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि हम जो है सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लगे सूप के स्टॉल का रुख करके आते हैं। हम अंडे वाला सूप, चाइनीज़ सूप और हम मुख्तलिफ सूप जो हैं पीकर तवानाई महसूस करते हैं और सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस करते हैं। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, हासिल होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको खबर दें कि सिख मजहब के बानी रूहानी पेशवा
बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान चौधरी से। जी मज़ीद बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मैं अपनी तरफ से, अपनी सिख कौम की तरफ से डीसी साहब का, डीपीओ साहब का, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का और पाकिस्तान के तमाम इदारों का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से गुरुद्वारे को सजाया है। इतने खूबसूरत तरीके से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो हो चुके हैं। और पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पंजाबी सिख संगत और हमारे जितने भी इदारे हैं, हम पूरी हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे ये मेहमान जो आते हैं हम इनकी ऐसी खिदमत करें कि ये हमारे सफ़ीर बन के जाएँ और उधर कहें कि वाकई पाकिस्तान जो है बहुत मेहमान नवाज है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी बहुत मेहमान नवाज हैं। थैंक यू जी। जैसा कि सरदार गोपाल सिंह चावला का यही कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से आने वाले मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर के मेंबर फरूख शहजाद की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताती ने खुसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डेरा गाजी खान के डिविजनल मेंबर फरूख शहजाद की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिससे मुबल्लिग दावत इस्लामी जी वकार और कारी करीमुल्लाह ने खिताब किया। जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा, जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम थी। इकरमा बिन अबी जहल कैसे इस्लाम कबूल करते हैं? फरमाते जब मैं समंदर में जा रहा हूँ, भाग के मक्का फतह होता है, रास्ते में कश्ती टूटने लगती है, तो मैं नियत करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से बच गया तो रसूलुल्लाह की बारगाह में जरूर हाजिर होऊंगा और मुझे यकीन है कि अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर देंगे। वही हुआ, जब बच गए तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं फरमाया और फरमाया जाओ हमने तुम्हें माफ किया। जैसे नमाज की नियत लेकर गया, नमाज का आदी बन गया था, नमाज का पाबंद हो गया था, इस महफिल की बरकत से हुस्न अखलाक की दौलत लेकर गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत। तिलावत कलाम मजीद करना, खत्म पाक पढ़ना, लंगर का इत्मीम करना, सब अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला इसमें कोई गलती कोताही हुई तो अपनी रहमत कामिला के साथ माफ फरमा। इसका सवाब अपनी शान शान अता फरमा। इसका सवाब तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बतौर हदियतन अक़ीदतन नज़रानतन तोहफतन पेश करते हैं कबूल। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। पाकपतन में बरे सग़ीर पाक को हिंद के असीम सूफी बुजुर्ग हज़रत चंद पीर सरकार के दरबार पर बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल नात का इनेकाद किया गया। दरबार सखी चंद पीर पर उर्स मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर के नातख्वां हजरात और उलमाए कराम ने शिरकत की। महफिल नात की सदारत पीर तरीक़त नवासे चंद पीर सरकार सखी हैदर इमाम गिलानी ने की।
और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी महंगाई का जिन मुकम्मल तौर पर बोतल से बाहर आ गया है। अशिया खुदनोश की कीमतें करीब अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। आटा 750 से 800 रुपए फी किलो, चीनी 130 से 150 रुपए फी किलो, गाय का गोश्त 650 से 700 रुपए फी किलो, दूध 120 से 130 रुपए फी किलो और सब्जियों की कीमतें भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। महंगाई के मेरा सारा काम खत्म हो गया, समझ लो मेरा बेड़ा गर्क होकर रह गया है। मैं किसके सामने जाके रहूँ, ये बताओ पहले जाके मैं किसके सामने रहूँ जाके। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई ना अल्लाह ताला इनके ऊपर बस में अल्लाह रहम करे इनके ऊपर जिन्होंने महंगाई की है। नहीं तो हमारे दिल से बदुआएं निकल रही है, समझ लो किस चीज़ की बदुआ निकल रही है। सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे काम का। यहाँ दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ, 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, ठीक है। 3 मेरे बच्चे किराए का मकान है। मैं गरीब आदमी हूँ, किस तरह से घर का गुजारा करूँ। खुदारा महंगाई पे काबू पाओ, मैं खुदारा महंगाई के काबू पाओ। अगर कुछ कर सकते हो तो सुबह उठ के ये कौम के लिए सोचो कि इसकी भलाई कैसे होगी, बजाय इसके लिए कि चीनी चोरों के लिए आटा चोरों के लिए सोचना कि इनको पकड़ना। उसका नोटिस कौम को भारी पड़ता हमेशा। उसको तो चाहिए नोटिस ले ही ना, किसी चीज़ का भी नोटिस लेता है और तबाही शुरू हो जाती है। चीनी किस भाव पर जाती, दोबारा से चलो थोड़ी सी हो रही थी, नीचे आ रही थी, दोबारा फिर चढ़नी शुरू हो गई। यानी कि बेचारे जो हमारे पास लेबर काम करती है, 5-6 लोग काम करते हैं हमारे पास, हमें पता है हम उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी आमदनियाँ खुद कम हो गई हैं, सेलें डाउन हो गई हैं। कैमरामैन शहबाज रिजवी के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।